इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कल एक व्यक्ति की खबर आई थी। वो कह रहा था कि आज वर्तमान में इस कोरोना काल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें एक बात निकल कर के आ रही है। बहुत सारे लोग अपने प्राणों से जो हाथ धो रहे हैं, कोरोना बीमारी में, उसका एक कारण हार्ट फेल भी हो रहा है। नो डाउट वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं, लेकिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहता है। हाँ, उनके भीतर एक डर रहता है और डर के कारण उनका हार्ट फेल हो जा रहा है। और वो लोग कोरोना के खाते में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं इस देश में, खासकर भारत में, जिनकी मृत्यु हार्ट फेल के कारण हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बोले ऐसा इस कारण कि जैसे ही वो पॉजिटिव आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आती है, अब अंदर से उन्हें लगने लगता हम तो गए। अब ये फीलिंग आने लगती है अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। और इस फीलिंग के आते ही धीरे धीरे वो अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने टूट जाते हैं कि उनके प्राण निकल जाते हैं। बोले इसे कैसे कंट्रोल करें? बोले महाराज जी, जब स्वस्थ अवस्था होती है उस समय कहना बहुत आसान होता है। जो बीमार नहीं है वो आसानी से कह देता है अरे घबराओ नहीं, मन मजबूत रखो, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाओगे, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम बीमार होते हैं ना, तभी सारी बातें सूझती नहीं। या आप लोगों का उपदेश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है बिल्कुल ऐसी ही। जब तक अनुकूलताएं रहती हैं तब तक सब कुछ अच्छे से समझ में आता है, विचार आ जाते हैं, उपदेश याद आ जाता है, प्रवचन याद आ जाता है, वो बातें याद आ जाती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति पर बीतती है वे तो वही जानता है। लेकिन उस समय हमें ये बात याद आ जाए तब तो ठीक है। जब विपरीतता के क्षण हमारे ऊपर आ रहे हैं उस समय हमारी दृढ़ता बनी रहे तब तो ये बात ठीक है। अदरवाइज इन सब का क्या उद्देश्य? हम सुनते हैं, सुन करके भूल भी जाते हैं। बोले ऐसा तो कोई उपाय होना चाहिए जो प्रतिकूलता में ये सारी बातें हमारे भीतर उतर करके आ जाए। तो एकदम से अपने भीतर अपनी सोच में परिवर्तन लाना है तो आचार्य भगवान कहते हैं उसका अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए। कौन सा अभ्यास? दृढ़ भावना का अभ्यास, दृढ़ धारणा का अभ्यास। वस्तु स्थिति का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम घबराएंगे नहीं। जो ओरिजिनलिटी है यदि हम उसे पहचान लें, समझ लें, तो हमारा विश्वास इतना नहीं डगमगाएगा जितना डगमगाने लगता है। तो थोड़ा सा एक अभ्यास करना शुरू कीजिए। जब हम पूर्ण अनुकूलता में हैं, स्वस्थ
हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, जिन्हें हैं वे भी करें, लेकिन जो स्वस्थ हैं अभी कम से कम वह सच्चाई को जाने तो सही। वस्तु स्थिति मतलब वो सच्चाई है, हम उसे पहचाने, उससे मुख ना मोड़े, क्योंकि सच्चाई को जान करके ही हम समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस अपने जीवन में बनाने की कोशिश करें, वो सोच अपने भीतर लाने की कोशिश करें, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। हम आखिर कौन है? हमारा स्वरूप क्या है? क्या जैसा हमारा स्वरूप दिखता है वैसे ही हम हैं कि हम कुछ और हैं? हमारा अस्तित्व किमात्मक है, किस प्रकार का है? बात समझ में आ रही है? हो सकता ना समझ में आ रही हो, थोड़ा सा खोल देते हैं। अपनी सच्चाई से अपना परिचय कीजिए। चलो उस सिचुएशन को लेते हैं, सबसे कड़वी सिचुएशन को लेते हैं, जो जीवन का कड़वा सत्य है। सबको सामना करना पड़ता है उसका, कोई इससे बच नहीं सकता, ना आज तक बचा है ना भविष्य में बचेगा। चलो वर्स्ट सिनारियो हमारे जीवन में खड़ा हो जाता है, कुछ हो जाए, सपोज मरण किसका होता है? क्यों? क्या आप मरते हो? जो दिख रहा है व्यक्ति मरता हुआ, क्या वो मरता है? हाँ, व्यवहार में तो मरता हुआ दिखता है, कहा जाता है कि वो मर गया, लेकिन कुछ लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका शरीर पूरा हो गया, है ना? शरीर पूरा हो गया, अथवा देह नहीं रही। जब किसी की अर्थी में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी में जा रहे हैं, ऐसा भी प्रयोग करते हैं शब्द कई जगह। मिट्टी में जा रहे हैं, मिट्टी का क्या अर्थ होता है? उसकी शव यात्रा में जाया जा रहा है और कहा जा रहा है मिट्टी में जाया जा रहा है। इसका अर्थ है कि शरीर तो माटी है नहीं। आखिर मरण होता किसका है? हमारा अपना कि शरीर का? तो आखिर हम हैं कौन? जो हम दिख रहे हैं, क्या हम वही हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस कुछ अलग है, हमारा अस्तित्व कुछ भिन्न है? और जो हम हैं, जो मेरा अस्तित्व है, वो कभी नष्ट हो नहीं सकता, और जो नष्ट होता है वो मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी पहचान नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। साइंस का एक सिद्धांत है, एनर्जी और मैटर्स cannot be created, nor it can be destroyed, but it transforms from one stage to another stage. ऊर्जा अथवा पदार्थ न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही पैदा किया जा सकता है, वह तो सिर्फ अपनी एक अवस्था को बदलता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है। ये विज्ञान का सिद्धांत है, और वीतराग विज्ञान का भी यही सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? न हम पैदा हो सकते हैं, न हम मर सकते हैं। मरता और पैदा कौन होता है? जन्म और मरण किसका होता है? क्या हमारा होता है? नहीं, शरीर का होता है। मैटर कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, थोड़ा सा और सूक्ष्म आ जाए, तत्व कह लो, अस्तिकाय कह लो, द्रव्य कह लो। जैन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से तत्व, पदार्थ, द्रव्य, अस्तिकाय आ जाते हैं, और साइंस के हिसाब से मैटर और एनर्जी, दो वर्ड्स आते हैं। शब्दावली भिन्न भिन्न हो सकती है, नॉमेनक्लेचर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन
प्रिंसिपल लगभग एक जैसा ही है। जब विज्ञान कहता है पदार्थ ना ही जन्म ले सकता है, ना उसे हम पैदा कर सकते हैं मैटर को, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, बस उसकी अवस्था बदल सकते हैं, उसकी पर्याय बदल सकते हैं। जैन धर्म भी यही कहता है, भगवान महावीर स्वामी भी यही कहते हैं। न हमारी आत्मा जन्म लेती है न मरती है। क्या होता है, बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होते चली जाती है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त होते चली जाती है। पर्याय मिटती है, पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन द्रव्य का अस्तित्व एज इट इज बना हुआ होता है। शब्दों में शायद सारे जैन लोग जानते होंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन भी करते होंगे जो प्रवचनकार है, नहीं करते? जो विद्वान है, जो पंडित हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से समझाते भी होंगे। लेकिन जब आस्था की बात आती है, आस्था की बात से मतलब जो हमारा विश्वास है, जब उसमें उस विश्वास को आचरण में उतारने की बात आती है, तब ये ज्ञान कहाँ पलायन कर जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा ही है ना। तो जो हमारे ज्ञान का विषय है, हम उसे अपनी आस्था का विषय बनाएं। इस भय को जीतने की कोशिश करें। कौन सा भय? जो आजकल हर एक लोगों के मन में व्याप्त हो रहा है, अब क्या होगा, मैं तो गया, घर से बाहर निकला नहीं कि मैं तो गया, पता नहीं सब्जी लेने जाऊं तो सब्जी के साथ साथ वो वायरस भी आ जाए, पता नहीं दरवाजा खोलूं, दरवाजा खोलने के साथ साथ कुछ वस्तु ऑनलाइन मंगाई है, उसको टच कर लिया, पता चला वो भी आ जाए, पता नहीं डॉक्टर के पास जाऊं, हॉस्पिटल चेकअप कराने जाऊं, पता नहीं कुछ ना हो जाए कहीं किसी खबर को सुनकर के। सबका दिल धड़क रहा है ना, धड़कन भरी बहुत ज्यादा है, नहीं है? वस्तुस्थिति यही है। तो क्यों हम इतना घबरा रहे हैं, जब यह भीतर गहरा विश्वास है कि हमारा तो मरण ही नहीं है और ना हो सकता है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर ही है। वो स्टेज बदलेगा, नहीं स्टेज बदलेगा नहीं, पुरानी स्टेज छूट करके नई स्टेज आएगी, समझ रहे हो? ये विश्वास हमारे हृदय में यदि गहरा आ जाए तो प्रतिकूलता हमारे सामने भी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता क्यों ना हो, उसका सबसे पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा हम ही कह रहे हैं। ये नेगेटिव मानसिकता नहीं। यदि कोई ये सोचे कि महाराज जी ऐसा सोचना कि देखो शरीर का मरण होता है, शरीर जाता है, शरीर छूटता है, आत्मा तो स्थिर रहती है, तो ये तो निराशावादी सोच होगी। निराशावादी सोच नहीं होगी, ये रियलिस्टिक अप्रोच है, जो वास्तविकता का अप्रोच है जीवन में, हम उसे पहचाने। जब हमारी इस आस्था ये गहरी हो जाती कि नहीं हमारा मरण नहीं होता, हमारी आत्मा नहीं मर सकती, वो मरती ही नहीं, कभी मर भी नहीं सकती है, तो इस विश्वास के बल पर हमारी मजबूती अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। जिस कारण को लेकर के आज लोग मर रहे हैं, कोरोना है उन्हें मानते हैं, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं है जितना उन्होंने स्वीकार लिया है, और इसी कारण वो हार्टफेल के कारण जा रहे हैं। हार्टफेल क्यों हो रहा है? अब तो मैं गया। उस व्यक्ति ने कहा प्रश्न, बोले अब तो मैं गया, अब तो मैं बच ही नहीं सकता। बोले क्यों? मैं उस खबर को सुनता हूँ, वो कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और चला गया, अब मैं भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया हूँ, मेरी भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगी, मुझे भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, अब तो मैं भी गया, इन्फेक्शन इतना हो जाएगा लंग्स में, चेस्ट में 60%, 70, 80%, अब तो मैं निश्चित रूप से गया। तो मरने के पहले ही वो मर गया, है ना। अरे जब आएगा देखेंगे, यदि इन्फेक्शन बढ़ भी गया तब उसका सामना करें। लेकिन आज भी उन केसेस में 90% से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो इतनी वर्स्ट सिनेरियो को फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच के कारण वो मर रहे हैं। बोले इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, बोले वो कह रहे थे, डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं। तो इस भय के ऊपर ओवरकम कैसे करना, इसके ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करें, तो आचार्य भगवान कहते हैं वस्तु स्थिति को चिंतन में लाओ, अपनी गहरी उस दृढ़ धारणा में लेकर के आओ कि नहीं मेरा मरण नहीं होगा,
और कथनचित हो गए भी अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कूद नहीं रहे हैं, हम निराशावादी सोच पैदा नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी मजबूती को पैदा कर रहे हैं। इस धारणा के बल पर कुछ नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा, यदि आप इन्फेक्टेड भी हैं तो आपकी स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आएगी, क्योंकि आपका विल पावर आपको जीत करके ले जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको ऊपर उठा करके लेकर के चली जाएगी। इस बात को समझो। यदि भी सिचुएशन खराब हो रही है, आप बीमार पड़ रहे हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम अंदर से तो मत टूटो। शरीर यदि टूट गया है कथनचित, शरीर कमजोर हो गया है कथनचित, वीकनेस आ गई है, आपकी शारीरिक शक्ति कम हो रही है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी कथनचित मान लीजिए कम हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, तो भी मन से नहीं टूटना, हम ये कहना चाह रहे हैं। यदि उस समय आपने अपने मनोबल को मजबूत रख लिया तो उस सिचुएशन को पार आसानी से कर जाओगे। और मन से टूट गए तो वो वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी सिचुएशन, बद से बदतर हो जाएगी पोजीशन। हम ये कह रहे हैं, इस बात को समझना है। तो हम उस विश्वास को कैसे मजबूत करें? तो आचार्य भगवान कहते हैं, बस उस वस्तु स्थिति को जानो, घबराओ नहीं, जो होगा तो देखा जाएगा। जब महाभारत का युद्ध था, अर्जुन भी घबरा रहा था। वैष्णव दर्शन में आता है, अर्जुन ने भी हथियार डाल दिए थे, घबरा रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं गया। लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या किया? उसका ढांढस बनाया। यदि श्री कृष्ण जी उस समय ढांढस नहीं बनाते, बढ़ाते उसका, तो क्या होता? अर्जुन तो पहले से हार गया था, हो गया। तो आज हर कोई घबराया हुआ है तो सब अर्जुन की भांति, लेकिन सबका मनोबल टूट गया है। सब लोगों ने अपने हथियारों को नीचे डाल दिया। कौन से हथियार? कोई धनुष बाण रूपी हथियार नहीं है, मनोबल रूपी जो हथियार है, मानसिक जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, दृढ़ सोच है, सब लोगों ने उसे नीचे पटक करके रख दिया। बोले अब तो हमारे बस की बात ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, उठाओ हथियार, फेस करो, सामना करो, लड़ो तो सही। क्योंकि तुम कौन हो? अर्जुन की भांति हो, धनुर्धर हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति, तुम्हारे भीतर वही मनोबल। अपने मनोबल को नीचे नहीं गिरने दो, उसे ऊपर उठाओ। यही उपदेश दिया गया था। कौन किसका है ना? ये आत्मा न मरती है, न आत्मा पैदा होती है, ये तो सिर्फ रूप बदलती है, पर्याय बदल रही है। और जो आज तुम्हें तुम्हारे अपने दिख रहे हैं, वे तुम्हारे अपने कौन हैं, कब थे, कौन किसका है ना? तो अपने स्वरूप को पहचानो, घबराओ नहीं। यदि अन्याय है तो उसके खिलाफ लड़ो, प्रतिकूलता हो रही है तो उसके खिलाफ कमर कस करके खड़े हो जाओ, डट करके सामना करने की कोशिश करो। आज का शत्रु कोई कौरव नहीं है। हाँ, वहां पे कौरव थे, यहाँ पे क्या है? कोरोना। दोनों की राशि की जैसी है ना, कौरव भी और कोरोना भी। तो वहां पे कौरव थे और यहाँ का कोरोना है। हाँ, तो शत्रु लग रहा है कि बहुत बलवान है, लग रहा है ना। पांडव को भी ऐसी लगता था। वैसे पांडव की संख्या बहुत कम थी, सेना बल बहुत कम था। कौरवों का सैन्य बल बहुत अधिक था, बड़े बड़े धनुर्धर थे, बड़े बड़े योद्धा थे। पांडव के पास बहुत कम थे, लेकिन फिर भी विजय किसकी हुई? पांडव की हुई कि नहीं? ऐसे ही आज का वातावरण है, संख्या बहुत है किसकी? शत्रु की, कोरोना वायरस की। चारों तरफ वही वही भरे हुए नजर आ रहे हैं, चारों तरफ ऐसा ही नजर आ रहा है। यदि आप हथियार डाल दोगे तो वो तो पहले ही हावी हो जाएंगे, और यदि आपने हथियार नहीं डाले, कमर कस करके खड़े रहे, डट करके सामना कर लोगे, तो ये शत्रु भी परास्त हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। तो कैसे होगा? अपने आत्मबल को पहचानो, अपनी इच्छा शक्ति को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। पहचान लोगे? कोशिश करोगे? क्या समझ? जब भी डर लगने लगे तो ये सोचना, चिंतन करना, अरे मैं कहाँ मर रहा हूं?
ये तो मेरा शरीर छूट रहा है, और शरीर तो छूटने का स्वभाव रखता ही है, नष्ट होने का स्वभाव रखता ही है, पूर्ण गरल स्वभाव वाला ही है, नेचर वाला ही है, जो हमेशा गलते रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो इसका अर्थ नहीं समझना हम बोल रहे हैं शरीर छोड़ दो, इसका अर्थ हम ये कह रहे हैं कि अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। ठीक है, चलो। एक बहुत अच्छी भावना लिखी है महाराज जी ने, प्रणम सागर महाराज जी ने, बहुत अच्छा स्वरूप का वर्णन किया है, अपनी पहचान का। आज उसी का ध्यान करेंगे। ठीक है, चलो पहले 5 मुद्राओं को लगाते हैं। अरिहंत मुद्रा से शुरुआत कर। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अच्छे से करो। सब ओवरवेट बैठे हो, शरीर के हिसाब से तो ओवरवेट हो, मन के हिसाब से भी वैसे ही करो। चलो रिलैक्स। 5वीं मुद्रा अपने तन और मन वचन तीनों को झुकाते हुए, नम्र बनाते हुए, विनम्रता की मुद्रा बनाते हुए। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। आती हुई श्वास पर और जाती हुई श्वास पर
बाहर से विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प होकर के सिर्फ अपनी भावना की ओर दृष्टि रखें। अपने उस आत्म स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। अभी तक मात्र शरीर की ओर दृष्टि रखी है, शरीर को ही सब कुछ माना है। थोड़े से दृष्टि को पलटते हुए अपने आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करें। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, नहीं जो तुम्हें दिख रहा। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, न जाने कहाँ से यहाँ आ गया। मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ, मैं चेतन छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा। दृष्टि अपनी ओर लाएं। जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरा शरीर बहुत छोटा था। धीरे धीरे शरीर बढ़ने लगा, लेकिन आत्मा वही रही। मेरा शरीर कैसा था? 20 वर्ष की उम्र में मेरे शरीर में क्या परिवर्तन आया। 30 वर्ष की उम्र में मेरा शरीर और बढ़ता गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई शरीर में चेंजेस आते गए, लेकिन कुछ ऐसा है जो स्थिर रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। वही मेरी आत्मा, वही मैं हूँ। मैं इस दुनिया को देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, अनुभूत करने वाला हूँ। संवेदनाओं से मैं भरा हुआ हूँ। जो हूँ मैं कहता हूँ, बस वही मेरा एग्जिस्टेंस, वही अस्तित्व। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं जो सर्दी गर्मी फील करने वाला वही मैं हूँ, और मैं कभी छूट सकता नहीं, नष्ट हो सकता नहीं। अपने हृदय को स्पर्श करें, महसूस करें जो स्पर्श करने वाला सो मैं हूँ, आत्म तत्व। यही मेरा स्वरूप, यही मेरा स्वभाव। शरीर सो मैं नहीं हूँ, शरीर में रहने वाली चेतना सो मैं हूँ। परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति।
पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्शित करके एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के सम्मिलित। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। श्वास श्वास पर वास, अर्थात हमारी हर श्वास पर, हमारी हर श्वास में हे प्रभु आप ही का वास हो। बहुत गहराई है इन शब्दों में। जिस व्यक्ति की श्वासों पर प्रभु का वास हो जाता है, वह व्यक्ति कभी घबराता नहीं, वह व्यक्ति कभी डरता नहीं, उसे जीवन में पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां ना आती हों, पर श्वास श्वास पर वास हो जाने पर हमारे भीतर इतनी शक्ति अवश्य पैदा हो जाती है कि हम उन कठिनाइयों का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रतिकूलताएं जीवन में अच्छे अच्छे महारथियों के, महापुरुषों के, शलाका पुरुषों के फेस करना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसका जीवन बहुत सहज और सरल होता है। चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो प्रतिनारायण हो, चाहे वो बलभद्र हो, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनिराज हों, चाहे बड़े बड़े श्रेष्ठी हों, हर एक के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयां अवश्य आती हैं, और इन्हीं कठिनाइयों को पार करके वे सफलता को छूते हैं और महापुरुष कहलाते हैं। जब उन महारथियों के जीवन में रास्ता एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, तो हम और आपकी क्या बिसात है? हम क्यों यह अपेक्षा रखते हैं? देखना, दुनिया का हर व्यक्ति यही एक्सपेक्टेशन अपने जीवन में रखता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार के कोई हर्डल्स, बैरियर्स नहीं आना चाहिए, सब कुछ एकदम अनुकूल होना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है। जो हो नहीं सकता उसकी अपेक्षा हर व्यक्ति रखता है। बड़ी विचित्र बात है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, हे प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दे, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर मुश्किलों का सामना बहुत आसानी से कर सकूं। कोई भी व्यक्ति प्रभु से जब मांग करता है, शक्ति की मांग नहीं करता, याचना करता है, तो सिर्फ इसकी याचना करता है कि मेरे जीवन में सुख हो, अनुकूलताएं हो, बहुत अच्छा मेरा जीवन हो, सब कुछ मुझे प्राप्त होते चले जाए, और वो भी कैसे? आसानी से। यह कार्य भोग भूमि में होते हैं, कर्म भूमि में नहीं होते हैं। भोग भूमि में जो जीव होते हैं उन्हें कोई कर्म पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सोचना पड़ता है और कल्प वृक्षों से सारी वस्तुओं की प्राप्ति उन्हें हो जाती है।
लेकिन हम याद रखें, हमने कर्म भूमि में जन्म लिया है, ना कि भोग भूमि में। और जहाँ जो हो नहीं सकता, उसकी मांग, उसकी अपेक्षा क्यों रखी जाती है? शायद ऐसा लगता होगा कोई चमत्कार जीवन में हो जाए, स्वर्ग से कोई देवता आ जाए, कोई विद्या आ जाए, कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाए, कोई आशीर्वाद मिल जाए गुरुओं का, आचार्य भगवान का, जिनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में चमत्कार प्रकट हो जाए। इम्पॉसिबल, असंभव बात है। होना यह चाहिए, हम ऐसी अपेक्षा रखें कि प्रभु मैं हर क्षेत्र में इतना मजबूत बन जाऊं, मैं अपनी कलाओं को इतने भी अच्छे से उद्घाटित कर सकूं। प्रतिकूलता से घबराऊंगा नहीं, बस प्रतिकूलता के ऊपर विजय प्राप्त कर लूंगा। ये मांग रखने की कोशिश करना चाहिए। वर्तमान में यदि देखते हैं उन सफल व्यक्तियों को जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां छू हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो पारिवारिक किसी भी प्रकार का क्षेत्र क्यों ना हो, जो सफल व्यक्ति होते हैं वे कठिनाइयों को जीत करके सफलता पाते हैं, न कि बैठे बैठे सफलता उनके हाथों पे आ जाती है। आप अपने इर्द गिर्द नजर उठा करके देखो, जो भी आपको बहुत अच्छे नजर आते हैं, ऊंचाइयों पर बैठे हुए, जिन्हें दुनिया मानती है, स्वीकारती है, वो फील्ड कोई भी हो, सभी सफल व्यक्तियों का एक कॉमन सूत्र होता है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, धैर्यता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।